भाजपा ने सैम पित्रोदा के बयान को नस्ली टिप्पणी बताया। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने सैम पित्रोदा के नस्ल भेदी बयानों की कड़ी भर्त्सना करते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड़ा को भी घेरा है। गुरुवार को गुरुग्राम स्थित पार्टी कार्यालय गुरुकमल में प्रेस वार्ता के दौरान श्री धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस रंग रूप के आधार पर भारतीयों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की चुप्पी साबित करती है कि कांग्रेस लोगों को नस्ल, धर्म और जाति के नाम पर आपस में लड़ाकर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष कमल यादव, जिला उपाध्यक्ष अजीत यादव और जिला सह मीडिया प्रमुख पवन यादव मौजूद रहे। और प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस की सोच विभाजनकारी रही है। कांग्रेस देश को धर्म, जाति और रंग के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा की रंग भेदी टिप्पणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरा देश आहत है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिखरा पड़ा है। श्री धनखड़ ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस की काली करतूतों को समझती है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर सबक सिखाएगी। उसके आधार पर है। सैम पित्रोदा जी ने तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण बोला था सिख दंगों पर। उन्होंने कहा हो गया तो हो गया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी हो नहीं सकती। 84 के दंगों पर जब उनसे सवाल किया गया, राम मंदिर बारे में भी उन्होंने जिस तरह से उनकी टिप्पणी थी कि भाई जैसे बहुत सारे कांग्रेसी कहते हैं हॉस्पिटल हो जाता, ये हो जाता, ये एक लगातार जिस प्रकार की सोच के तहत अब मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उन्होंने, मैं थोड़ा मजाक में भी कहूँगा, खुद शीशा देख के अपने बारे में तय करना चाहिए था कि वो खुद को किस रूप में देख रहे हैं। बाकी भारतीयों पर टिप्पणी करने से पहले, मतलब अपने यहाँ एक कहावत है कि मैं किसी की तरफ एक उंगली करता हूँ तो 3 उंगली मेरी तरफ होती है। तो पूरे भारतीयों पर इस प्रकार से टिप्पणी करने से पहले उन्होंने बहुत ही, और जिसमें संपूर्ण भारत को लपेट रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत है, उत्तरी भारत है, पश्चिमी भारत है, दक्षिणी भारत है, तो ये जिस प्रकार की उनकी टिप्पणी आई है, कांग्रेस पार्टी ने उनको विदा करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के सभी प्रमुख लोगों को निकालना चाहिए और इस बात के लिए क्षमा मांगनी चाहिए देश से कि जिस प्रकार की टिप्पणी इस प्रकार की आई है, ये पूरे भारत पर टिप्पणी है, ये रंग भेद की टिप्पणी है, ये नैन नक्श पर टिप्पणी है और देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक इस विषय पर आहत है। तो मैं भी ये चाहूँगा कि उनको कांग्रेस उनको बिल्कुल विदा करे, उनको बर्खास्त करे, पार्टी से निकाले और सब प्रमुख लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने इस विषय पर माफ़ी मांगनी चाहिए। पूरे देश पर उन्होंने एक तरह से अपने यहाँ कहते हैं ना नाम धरना, हरियाणी में कहते हैं मेरा नाम धर रहा है, और उसको अच्छा नहीं माना जाता। ये एक वो बैड सेंस होती है किसी पर भी नाम धरना। उन्होंने तो पूरे देश में नाम धर दिया है, पूरे देश पर टिप्पणी कर दी है। तो इस टिप्पणी को जो है ये माफ़ करने योग्य नहीं है और इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने पूरे में इसमें जो है उसको विदा किया जाना चाहिए। तो कहते कांग्रेस पार्टी से ड्रामा है केवल। लेकिन मैंने कहा मैं गुड़गांव में हूँ, गुड़गांव में ही बुला लीजिए मुझे। अभी दिल्ली के कार्यक्रमों में दिल्ली के प्रभारी के नाते शामिल होना है, पूरा टाइम टेबल की तालमेल नहीं बैठ रही थी, तो आप लोगों को सूचना दी गई, थोड़े कम समय में भी मिली होगी। मुझे सैम पित्रोदा वाले विषय पर कहना है कि जो कल उनका बयान छपा है, जो कुछ उन्होंने कहा है, सारा देश उससे आहत है। उन्होंने भारतीयों की तुलना विदेशियों से की है, कलर के आधार पर की है, नैन नक्श के आधार पर की है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस से उनको बर्खास्त नहीं किया गया है, निकाला नहीं गया है। उस पर कांग्रेस के प्रमुख लोगों ने, चाहे सोनिया गांधी हों, चाहे राहुल जी हों, किसी की प्रतिक्रिया उनके बयान पर नहीं आई है। वो कांग्रेस के थिंक टैंक हैं वर्षों से, लगभग 2 डिकेड से ज़्यादा समय से, 2.5 डिकेड से, और वो जो कुछ बोलते हैं वो कांग्रेस की सोच के हिसाब से ही बोलते हैं। पीछे भी जो वो बोले विरासत टैक्स पर, वो भी कांग्रेस का जो कुल मिला के सोचा समझा विषय चल रहा था कि एक्सरे करेंगे। खड़गे जी का भी एक भाषण उस पर है,
पड़ेगा। जिनके पास ज़्यादा है वो दूसरों के देंगे, आपके पास कम बच्चे हैं तो हम क्या करें। तो ये इस तरह के जो विषय कांग्रेस में से आ रहे, और उस चिंतन की धारा को आप उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनके भाषणों में पहचान सकते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक जगह लिखा हुआ है, हम बहुसंख्यकवाद का विरोध करेंगे। कांग्रेस ने ऐसे पार्टी आदमी को टिकट दिया है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। उसमें सोच प्रकट होती है ना कि आप कैसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, कैसे लोगों को साथ खड़े कर रहे हैं। फिर राहुल जी भाषण करते हैं कि हम चीज़ों का एक्सरे करेंगे। उनके भाषणों में, कांग्रेस के भाषणों में भेद, अलगाव जिस प्रकार से अभिव्यक्त होता है, जिस प्रकार से चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करके देखने का नज़रिया है। पहले भी आर्टिकल 370 क्या था? एक इलाके को थोड़ी दूरी पर रखना, अलग लेवल पर रखना। सारा देश चाहता था कि उसी लेवल पर हो जिस पर बाकी सारी रियासतें जुड़ी, उसमें से एक रियासत को अलग लेवल पर क्यों रखा।